नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। मैं रश्मि आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आप देख सकते हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। आज का हमारा ये टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि ब्रांचेस होता क्या है। ठीक है, आप साइंस का मीनिंग तो आप लोग समझते हैं कि विज्ञान है, और ब्रांचेस मीन्स क्या होता है, शाखाएं होती हैं, यानी कि कुछ साइंस की, विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी एक टॉपिक पे या फिर किसी एक सब्जेक्ट का हम डिटेल में स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको ही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ब्लड। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं। तो ब्लड की स्टडी जिसमें होती है, तो उस ब्लड की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। इन दिस स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर, तो उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लिवर, लिवर की स्टडी को क्या कहते हैं। वैसे ही हम जानेंगे स्टडी ऑफ फंगी, फंगी की स्टडी को क्या कहते हैं। ऐसे आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको कॉमन कुछ दिखेगा, इन सब में कॉमन कुछ दिखेगा, जैसे कि ये है हेमेटोलॉजी है, या हेप्टोलॉजी है, या आप देखिए नेफ्रोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है। इस सब में एक कॉमन दिख रहा है, क्या है, लॉजी। ये जो है, ये वर्ड्स में एक कॉमन दिख रहा है, क्या है, वो है लॉजी है। तो ये लॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो लॉजी का मीनिंग होता है, लॉजी का मीनिंग जो होता है वो होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। स्टडी, टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम जिसमें स्टडी करते हैं उसको, उसका अध्ययन करते हैं। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ लिवर को हेप्टोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी, फंगी क्या होता है, फंगी जो होता है वो क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है, फंगी मीन्स क्या होता है, कवक होता है, यानी कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, या फिर स्टडी या फंगी जो है वो हम बोलते हैं माइकोलॉजी को बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स यानी कि पक्षी। अब देखिए पक्षी का शेप एंड साइज क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, फीचर्स क्या है, जो भी बर्ड से रिलेटेड यानी कि पक्षियों से रिलेटेड जो भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं, तो उसकी स्टडी जिसमें हम करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ किडनी, यानी कि किडनी क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इन सब की जिसमें स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी जिसमें करते हैं, जैसे कि कैंसर कैसे हुआ, इसका इलाज क्या करना है, या फिर इसके कैरेक्टर्स या इसके सिम्टम्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एल्गी। अब हम एल्गी के बारे में जानेंगे। तो एल्गी क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश जब होता है तो दीवारों पे या फिर छत पे, या फिर बारिश काफ़ी टाइम तक हुआ रहता है, तो किसी पर्टिकुलर जगह पे ग्रीन ग्रीन कलर का आप लोगों को दिखने लगता होगा। तो वही जो होते हैं उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। वो काफ़ी टाइम बारिश होने के बाद जब बारिश होने लगती है और बारिश काफ़ी टाइम तक पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो दिखाई देने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं शैवाल बोलते हैं। तो यानी कि शैवाल के अध्ययन को या फिर स्टडी ऑफ एल्गी जो है उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फ्लावर। स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी, यानी कि फ्लावर्स में तो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, इसमें किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर्स को नहीं देखा जाएगा कि चलो हम रोज़ का स्टडी कर लेते हैं या फिर हम ट्यूलिप का स्टडी कर लेते हैं, नहीं। इसमें जितने भी फ्लावर्स होते हैं उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके कलर्स क्या होते हैं, उसके मतलब जितने भी पॉइंट्स फ्लावर से रिलेटेड होंगे उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो एंथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को पहले हम जानेंगे कि ब्रायोफाइट्स होता क्या है। दिस इज अ टाइप ऑफ प्लांट, ये एक प्रकार का क्या होता है, पौधा होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, पौधा होता है, जिसमें क्या होता है, सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि जो फूल देने वाले पौधे हैं। अभी आपसे क्वेश्चन बताया गया है, हमें बताया कि स्टडी ऑफ फ्लावर, यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर को हम लोग एंथोलॉजी बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि अरे अभी तो आपने बताया कि स्टडी ऑफ फ्लावर को एंथोलॉजी बोलते हैं, तो
है जब आपसे क्वेश्चन पूछे स्टडी ऑफ फ्लावर के बारे में बताइए, तो फ्लावर की स्टडी को तो हम एंथोलॉजी बोलेंगे, लेकिन जब हम कोई फूल ऐसा होता है कि कोई ऐसा पौधा होता है जो कि फूल देता है, तो स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, उसको यानी कि फूल देने वाले जो पौधे होते हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को हम देख लेंगे, लिली होता है, सनफ्लावर होता है और हिबिस्कस, यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स के जब एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे तो आप लिली बता सकते हैं, सनफ्लावर बता सकते हैं, हिबिस्कस बता सकते हैं, ये इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इस तरीके से कुछ ब्रांचेज हो गए हैं साइंस के जिनके बारे में आपको बताया गया है। धन्यवाद।